ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ विणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से केरे मम स्वानुभूति मदिगेरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना बहुत ही अद्भुत शैली में इस ग्रंथ की रचना हुई है और अमृतचंद्र स्वामी ने उस बात को पकड़ लिया कि ये तो नाटक है। नाटक सारे दुनिया में नाटक खेला जा रहा है, नाटक हो रहा है और उस नाटक के काल में भी ये जीव अटके नहीं, ऐसा काम ज्ञान के माध्यम से होता है। माने ज्ञान ही वो शक्ति है, ज्ञान ही वो सामर्थ्य है जो भेद विज्ञान के दम पर इस नाटक को पहचान लेता है और जान लेता है कि असली बात क्या है और नकली बात क्या है। असली और नकली की यथार्थ पहचान जैसे होती है वो ज्ञान सच में वो असली हीरो है। रियल हीरो यदि कोई है तो वो है ज्ञान और उस ज्ञान की विशेष बातें यहाँ कहने वाले हैं, उस ज्ञान के चमत्कारों की चर्चा करने वाले हैं। ज्ञान जो नायक है, जो मुख्य रोल अदा करने वाला है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं वो विशेषताएं यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी बतला रहे हैं। 38 गाथाएं पूरी हो गई थी और 33 नंबर का ये कलश जो कि जीवाधिकार के मंगलाचरण का कलश है। वैसे तो पूरा ही 68 गाथा तक जीवाधिकार है, पहली गाथा से 68 गाथा तक उसका नाम जीवाधिकार है। और जयसेनाचार्य की दृष्टि से कहें तो जीव अधिकार तो पूरा हो गया, अब अजीव अधिकार पूरा हो रहा है। अमृतचंद्र स्वामी के शब्दों में कहें तो जीवाधिकार तो अब शुरू हो रहा है, अभी तक तो रंग मंच जमाया था, उसे पूर्व रंग कह करके पुकारा था। माने वो रंग जम गया, पूर्व रंग की चर्चा हुई और कहा कि अथ ये पूर्व रंग जम जाने के बाद माने स्टेज सज गया। पूर्व रंग जमने का मतलब स्टेज सज गया। अब स्टेज जब रेडी है और पर्दा जब हट गया तो फिर कौन पात्र सामने आए? तो कहते हैं अथ जीवऊ एकीभूतऊ प्रविशत है। अथ जीवऊ, यहाँ जीव और अजीव नाम के जो अलग अलग तत्व थे, जीव और अजीव जो दोनों भिन्न भिन्न थे, एकीभूतऊ प्रविशत है, एक होकर के प्रवेश करते हैं। कहाँ पर? मंच पर। शरीर और आत्मा ये दोनों एक होकर के प्रवेश करते हैं। जीव और अजीव इन दोनों के एकत्वपन की चर्चा यहाँ है। ये एक प्रकार से अधिकार का मंगलाचरण भी है और शायद कल भी मैंने थोड़ी बहुत बात आपसे इसके बारे में की थी कि आचार्य अमृतचंद्र स्वामी हर अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं।
प्रारंभ में भी करते हैं और अंत में समापन करते हुए भी एक विशेष कलश लिखते हैं। प्रारंभ में जो मंगलाचरण करते हैं उस मंगलाचरण में पूरे अधिकार की विषय वस्तु को बता देते हैं कि क्या बात इस अधिकार में कही जानी है। तो यहाँ भी इसी तरह की बात बतला दी है कि भाई ये जो जीव और अजीव हैं ये दोनों किस तरह के हैं और इन दोनों में किस तरह का एकत्वपना ये अज्ञानी जीव अनादिकाल से मानता रहा है और उसमें किस तरह के सुधार की गुंजाइश है, वो पहचान लेने वाला ज्ञान, उस ज्ञान की महिमा को यहाँ गाया है। पेज नंबर है 94 और दादा ने भी मंगलाचरण किया गायक भाव प्रबोधिनी का। वो 2 लाइन के मंगलाचरण में भी वही बात आ गई। देखिए कल वो भी हमने पढ़ा था, एक बार दादा का मंगलाचरण पढ़ते हैं और फिर संस्कृत में जो कलश लिखा है वो भी पढ़ेंगे, पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे और फिर उसका विस्तार भी करेंगे। 94 नंबर पेज है, बीच में छंद दिया हुआ है। रागादि वर्णादि से है यह आत्म भिन्न, शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय और अखंड अनन्य और अखंड अनन्य। राग आदि और वर्ण आदि, राग आदि में सारे विभाव भाव हैं और वर्ण आदि में सारे पौद्गलिक पदार्थ हैं। तो इनसे ये आत्मराम अत्यंत भिन्न है, माने मैं पर से तो भिन्न हूँ ही, विकारी पर्यायों से भी भिन्न हूँ। माने ये जो चैतन्य आत्म तत्व है वो कैसा है, उस चैतन्य आत्म तत्व का स्वरूप कैसा है, माने मेरा स्वरूप कैसा है, ये बताने वाला ग्रंथ है। तो मेरा स्वरूप कैसा है, पहले प्रारंभ में इसके लिए प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया था। प्रारंभ से ही बोले द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित शुद्ध आत्मा, उसका नाम समय सार है। आपको ध्यान ही होगा दूसरी और तीसरी गाथा में समय सार को बताया था। समय सार क्या है उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य देव ने, तो दूसरी गाथा में समय सार कहकर के यही कहा गया कि जो द्रव्य कर्म से रहित है, भाव कर्म से रहित है, नौ कर्म से रहित है, ऐसा जो शुद्ध आत्मा है वो समय सार है। ध्यान है आपको, समय का अर्थ दूसरी गाथा में ऐसा किया था कि समय माने आत्मा, समय माने जीव नामक पदार्थ, समय सार 2 शब्द है ना। तो समय माने क्या है, आत्मा, जीव नामक पदार्थ आत्मा, वो समय है। तो सार क्या है, जब आत्मा की बात कह दी तो फिर सार क्या है। बोले सुनो, व्यवहार वाला आत्मा नहीं, शरीर वाला आत्मा नहीं, 10 प्राणों से जीने वाला आत्मा नहीं, संसारी आत्मा नहीं, काम भोग के बीच में रहने वाला आत्मा नहीं, रागी द्वेषी आत्मा नहीं, ये सब आत्मा तो है, लेकिन कहने इनमें सार क्या है ये बताओ। समय सार, तो सार क्या है, तो कहा इन सब जीवत्व में जो जो बहिर्तत्व थे उन सबको निकाल दो, तो जो सार बच गया वो द्रव्य भाव नौ कर्म से रहित शुद्ध आत्मा, वही सार है। मूल ग्रंथ का नाम चूंकि समय सार है, इसलिए समय को भी बता रहे हैं और समय के सार को भी बता रहे हैं। यद्यपि तीसरी गाथा में समय सार का अर्थ सिर्फ जीव किया गया, तीसरी गाथा में सिर्फ यह बतलाया गया कि 6 द्रव्य समय हैं और उन 6 द्रव्यों में सारभूत शुद्ध आत्म तत्व वो सार है, तो समय सार। तो जो वहाँ बात कही थी दूसरी तीसरी गाथा में, चौथी गाथा में ये कहा था कि भाई तुमने आज तक इसको जाना समझा नहीं, 5वीं गाथा में कह दिया कि मैं इसी को समझाऊंगा, उसी की प्रतिज्ञा ले ली, तो उसी का तो निर्वाह कर रहे हैं पूरे समय सार में। आपको पूरे समय सार ग्रंथ में कदम कदम पर कौन मिलेगा, कौन मिलेगा बताइए। पद्म पुराण यदि हम पढ़ रहे हैं तो पद्म पुराण में कदम कदम पर आपको कौन मिलेंगे कि पद्म मिलेंगे। पद्म माने राम, रामचंद्र जी का एक नाम था पद्म। अब हम पद्म पुराण पढ़ रहे हैं। अच्छा, पार्श्वनाथ पुराण पढ़ेंगे तो हमें पूरे पार्श्वनाथ पुराण में कौन मिलेगा, पार्श्वनाथ स्वामी। पार्श्वनाथ स्वामी फिर वो वहाँ चले गए, फिर उनका ऐसा हो गया, फिर उन्होंने ऐसा किया, आगे वर्णन तो उन्हीं का होगा ना।
तो जिस तरह से जिसका वर्णन करने वाला ग्रंथ हो उसमें उसी का वर्णन मिलता है। ये समय प्रावृत है, ये समय पाहुड़ है, इसमें समय की चर्चा होगी। समय माने टाइम नहीं, समय के बहुत सारे अर्थ किए थे पहले, तो यहाँ समय की चर्चा होगी। और वो कैसा है समय, तो इस जीवा जीवाधिकार में ये सार है इस जीवा जीवाधिकार का कि इसमें पर के साथ में एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाया है। एक लाइन में यदि पूरे अधिकार को कहना हो, इस जीवा जीवाधिकार को, इन सिंगल लाइन, सिर्फ एक लाइन के अंदर पूरे अधिकार को आपको कहना हो, निहाल जी बाबू जी साहब, तो क्या कहेंगे हम कि इस पूरे अधिकार में क्या किया है, इस पूरे अधिकार में इन 68 गाथाओं में क्या बात बतलाई है कि पर के साथ में एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाया है। बस हो गया, अधिकार खत्म हो गया, पूरे अधिकार का सार हो गया। बस एक लाइन के अंदर पूरा अधिकार हो गया। एक एक लाइन में पूरे 9 अधिकारों को बता सकते हैं इसी तरह से। तो क्या कह दिया, पर के साथ में एकत्व नहीं, पर के साथ में ममत्व नहीं। तो पर के प्रति एकत्व ममत्व नहीं करना माने उनसे भिन्नता बताना। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, तो मैं कौन नहीं हूं और मेरे कौन नहीं है, इसको बतलाकर अपने शुद्ध स्वरूप को बताया है। एकत्व ममत्व बुद्धि टूट गई। भाई कौन मैं नहीं हूं और कौन मेरा नहीं है, तो फिर ये क्यों बता रहे हो कि कौन मैं नहीं हूं और कौन मेरा नहीं है। ये बतलाने का उद्देश्य उनको बताना नहीं था, उनसे भिन्न अपने आत्म तत्व को पकड़ना था। तो पहली लाइन में कह दिया, रागादि वर्णादि से है यह आत्म भिन्न, शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय और अखंड अनन्य, और अखंड अनन्य। रागादि से वर्णादि से ये आत्मा अत्यंत भिन्न है। तो इनसे भिन्न कैसा है, वर्ण और राग से भिन्न कह दिया तो कैसा है, वर्ण के साथ में आदि लगा दिया, राग के साथ में आदि लगा दिया। वर्ण आदि के अंदर सारे पौद्गलिक बातें जितनी है, शरीर, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सब वर्णादि के अंदर सब शामिल हो जाएंगे। दिखने वाला, बोलने वाला, चलने वाला, खाने पीने, सब भिन्न हो जाएंगे। तो वर्णादि से भिन्न। और रागादि से काम क्रोध आदि विकारी भाव, उनसे भी भिन्न है। इसका मतलब है शुद्ध आत्म तत्व में पर द्रव्य तो है ही नहीं, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव भी नहीं है। मेरे शुद्ध आत्म तत्व में पर द्रव्य पर पदार्थ तो है ही नहीं, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं वो भी मुझ में नहीं है। यह बात यहाँ मंगलाचरण में कही। चलिए 33 नंबर के कलश से हम बात को बढ़ाते हैं। देखिए, संस्कृत का कलश है, शार्दूल विक्रीडित छंद है, कल भी पढ़ा था, आज इसका अर्थ भी पढ़ेंगे अपन। पहले मूल कलश। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्याययत् पार्षदान संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटत् आत्मा राम मनंत धाम में साध्यक्षेण नित्योदितम् धीरोदात्मनाकुलं विलसति ज्ञानं मनोल्लादयत् मनोल्लादयत् है ना। ये है तो ह्रस्व है, छोटा है, और ला है ये, तो मनोल्लादयत्, मन में उल्लाद सहित। नीचे देखिए समैया 31। जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता।
अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता। जाने लोका लोक को पे निज में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता। ऐसो ज्ञान वीर धीर मंग भरे मन में, स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता। क्या लिख रहे हैं? नीचे से ही पढ़ें, कल इसका हिंदी अनुवाद तो अपन ने कर लिया था, है ना। नीचे से ही पढ़ते हैं। इस नाटक के रंगमंच पर उदित, प्रकट होता हुआ, उदित माने प्रकट होता हुआ, नाटक के रंगमंच पर कल हमने चर्चा की थी। नाटक का रंगमंच कौन सा है? माने जगत, माने दुनिया। ये सारी दुनिया नाटक का रंगमंच है। ये सब मंच तो दिखाओ, मंच कहाँ है? अरे ये सब मंच ही है क्या? और सब खेल रहे हैं इस मंच पर। सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग इस रंगमंच पर खेल रहे हैं, अपना अपना पार्ट कर रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। रंगमंच यह जगत है, कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। खेलने वाला तो चेतन है, ज्ञान स्वभावी है, वो खेलने वाला है। और नाना रूप बनाए के, लेकिन बस इतना है कि रूप बना करके खेलते हुए अपने आप को रूप वाला न समझ लेवे, ऐसा ज्ञान जागृत होना चाहिए। अनेक अनेक प्रकार के रूप बना करके देखते हुए, खेलते हुए, कभी कोई रूप बना लिया, कभी कोई रूप बना लिया, विविध प्रकार के रूप। इन रूपों में कभी क्रोधी का रूप होता है तो कभी मानी का रूप होता है, कभी मायावी का रूप होता है। देव मनुष्य त्रियंचियों के रूप तो होते ही हैं, कभी एकेंद्री का रूप होता है, कभी विकृत्रय का रूप होता है। ये नाना रूप बनाए के चेतन खेलनहार, ये चेतन खेलने वाला है। अब इस खेलने वाले चेतन को इन विविध प्रकार के जो रूप दिखाई दे रहे हैं, इनसे भिन्न पहचानने वाले ज्ञान की यहाँ महिमा गा रहे हैं। धन्य है वो जीव। ये खेल खत्म हो जाता है जब ज्ञान के माध्यम से इस नाटक को देख लिया जाता है। तो फिर ये अटकाने वाला है। ये नाटक शब्द ही अटकाने वाला है, इसलिए नाटक में अटकना नहीं है। नाटक शब्द है, नाटक शब्द है। मैंने अपने ज्ञानचंद जी बाबूजी कहा करते थे इस तरह का वाक्य कि नकली नाटक को देख देख कर असली विकारी भाव करता रहता है। क्या ये जो नाटक है जो सामने दिखाई दे रहा है तो नकली है सब। जो कुछ भी हो रहा है, टीवी की बात करो, सिनेमा की बात करो, पिक्चर हॉल की बात करो, टीवी पर चलने वाले जो सीरियल हैं उनकी बात करो, वो सब नकली है ना। तो नकली चीज को देख देख कर जो इसने राग द्वेष किए, जो विकारी भाव किए, क्या वो भी नकली थे कि वो सब असली थे? क्या नकली को देख देख करके असली विकारी भाव कर रहा है, लेकिन इसका नाम ना प्लस अटक है, इसलिए इसमें अटकना नहीं है। तो ये जो जगत में कर्म के माध्यम से, संयोगों के माध्यम से, विकारी भावों के माध्यम से खेला जाने वाला नाटक है, इस नाटक में नाटक खेलने वाला तत्व वो ज्ञान तत्व है, वो जीव तत्व है। वो जब इन स्वांगों को भिन्न पहचान लेता है तो नाटक पूरा हो जाता है, नाटक संपन्न हो जाता है, और ये चेतन अपने चैतन्य स्वभाव में लीन होकर के अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। तो जो ये काम कर लेवे, जिसे ऐसा भेद विज्ञान हो, जिसमें ऐसी सामर्थ्य हो, ऐसा कौन है? बोले ज्ञान है। उस ज्ञान ज्योति को यहाँ वंदन कर रहे हैं, उस ज्ञान का यहाँ अभिनंदन करते हैं। ये ज्ञान का अभिनंदन करने वाली चर्चा है। रंगमंच पर उदित यह ज्ञान, उदित यह ज्ञान मन को आनंदित करता हुआ, नीचे आया था ना, ये मन को आनंद करने की, मंग भरे मन में, सेकंड लास्ट लाइन थी समय 31 की, आनंदित करता हुआ सुशोभित हो रहा है। ये शोभित हो रहा है। यह ज्ञान जीव और अजीव के बीच
भेद विज्ञान कराने वाली, ये ज्ञान क्या काम कर रहा है? जीव और अजीव के बीच भेद विज्ञान कराने वाली उज्जवल निर्दोष दृष्टि से जीव और अजीव की भिन्नता को उज्जवल दृष्टि से, निर्दोष दृष्टि से देखेंगे तो जीव न्यारा दिखेगा और अजीव न्यारा दिखेगा। जीव और अजीव की भिन्नता को स्वयं ही, खुद ही भली भांति जानता है, खुद ही जान रहा है उसकी भिन्नता को भली भांति। क्योंकि देखो, जो खेल खेल रहा है ना, वो तो भिन्न भिन्न जान रहा है कि मैं कौन हूं और ये कौन है, और जो देखने वाला है वो भिन्न भिन्न पहचान नहीं पा रहा है। ये कह रहे हैं वो ज्ञान स्वयं ही जानता है इस बात को, वो स्वयं इस बात को, जो ज्ञानी होता है वो बराबर जानता है। जब नाटक खेला जा रहा है किसी मंच के ऊपर, तो मंच पर खेले जाने वाले उस नाटक में जो व्यक्ति जो रोल प्ले कर रहा है वो तो जानता है कि मैं तो रमेश हूं और पार्ट यहां रावण का कर रहा हूं, खुद जानता है इसको। और जो देखने वाले हैं वो क्या समझते हैं? ये तो रावण है, ये तो रावण है, ये तो रावण है, ऐसा समझते हैं क्या? अरुण गोविल को तो सब जानते हैं, रामचंद्र जी का जिन्होंने रोल किया था, सन 90 के आसपास जो रामायण चली थी टीवी की स्क्रीन पर, पहला ही ऐसा सीरियल था और सड़कों पर कर्फ्यू लग जाया करते थे, रामानंद सागर की। तो बोले अब उसकी जो घटना, तात्कालिक समय की घटनाओं को यदि आप देखो तो वो खुद बतलाता है, आज भी ये कहता है, माने उसको सड़क पर कहीं देख लेते थे लोग तो उसके चरणों में पड़ जाते थे, राम ही समझते थे उसको ऐसा ही समझते थे कि ये राम ही है। क्या उसकी खुद की पहचान तो कितने लोग उसको उसके असली नाम से जानते होंगे, लेकिन हर व्यक्ति ये तो राम ही है, ये तो राम ही है। और कदाचित यदि उसको किसी बार में सिगरेट पीते हुए देख ले वे तो कैसे लोगों के श्रद्धा को कैसी ठेस पहुंचती है। क्या आप देखिए, जो लोग सामने आपको मंच पर मंचन करते हुए एक दूसरे के साथ में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 10 मिनट बाद वो रामलीला पूरी होने के बाद वे साथ में बैठ करके चाय पीते नजर जो एक दूसरे के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, माने हमें तो लग रहा है ये एक दूसरे के दुश्मन है। हमें तो हो सकता है जो खलनायक का रोल प्ले कर रहे हैं सामने, वो खलनायक भी खलनायक नहीं है, वास्तविक जिंदगी में वो बहुत अधिक उदार हो, सज्जन हो, सरल चित्त वाला हो, वो तो उसका नाटक है। तो जो अज्ञानी जीव सामने बैठ करके उस नाटक को नाटक नहीं समझ रहे हैं, जो अज्ञानी जीव सामने बैठे हुए उन्हें एक ही समझ रहे हैं, किसको? कि ये तो यही है, से रावण ही समझ रहे हैं। हो सकता है स्टेज से नीचे उतरने के बाद उसके ऊपर टमाटर फेंकें, हो सकता है उसे गलत दृष्टि से देखें, हीन दृष्टि से देखें। ये बता रहे हैं भाई, ये यहाँ क्या कह रहे हैं, यह ज्ञान, सेकंड लाइन अनुवाद की, यह ज्ञान जीव और अजीव के बीच भेद विज्ञान कराने वाली उज्जवल निर्दोष दृष्टि से जीव और अजीव की भिन्नता को, यह ज्ञान जीव और अजीव की भिन्नता को स्वयं भी भली भांति जानता है, खुद भी जानता है, और इस नाटक को देखने वाले सभासदों को भी दिखाता है, औरों को भी दिखाता है, बताता है, उन्हें इनकी भिन्नता की प्रतीति उत्पन्न कराता है। ये ज्ञान भिन्न प्रतीति उत्पन्न कराता है। ज्ञान होगा तो भिन्न भिन्न दिखाई देंगे और अज्ञान होगा तो दोनों एक ही दिखाई देंगे। देखिए आगे कहते हैं, अनादि संसार से दृढ़, अनादि संसार से दृढ़ बंधन में बंधे हुए, अनादि काल से बंधन में बंधे हुए, माने एक में एक दिख रहे हैं, ये दो पना देखा ही नहीं हमने, इसको किसी और रोल में देखा ही नहीं, हमेशा इसी रोल में देखा है। तो कोई बात नहीं, तुमने देखा है तो अनादि काल से बंधा हुआ ही है, बंधन में ही था। ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके जो विशुद्ध हुआ है, स्फुट हुआ है, कौन? ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके जो ज्ञान विशुद्ध हुआ है, स्फुट हुआ है, माने प्रकट हुआ है, कली के समान विकसित हुआ है धीरे धीरे करके,
ये ज्ञान भेद विज्ञान धीरे धीरे करके ये ज्ञान बढ़ता चला गया। ये भेद विज्ञान विकास को प्राप्त होते होते पूर्णता को प्राप्त हो गया और जो सदा अपने आत्मा रूपी बाग में वन में ही रमण करता है। आत्मा राम, क्या ये आत्मा आराम, आत्मा राम, आत्मा राम, क्या आराम, आराम का अर्थ इन्होंने यहाँ बाग किया है। बाग में जैसे आराम करता है ना, ये कह रहे हैं आत्मा रूपी बाग में माने वन में ही रमण करता है। यद्यपि उसमें अनंत गेयों के आकार झलकते हैं। ये धीरता वीरता बतलाने वाले हैं यहाँ पर उस ज्ञान की। इसमें कहा था ना, इस तरह के शब्द दिए थे, धीर है, वीर है, उदात्त है, अनाकुल है। 4 विशेषणों से उस ज्ञान की महिमा गाई है। धीर, वीर, उदात्त और अनाकुल, सुशोभता। देखो अब ऐसे ज्ञान वीर धीर मंग भरे मन में, स्वयं ही उदात्त और अनाकुल सुशोभता। ऐसो ज्ञान वीर, ऐसो ज्ञान वीर, ये ज्ञान रूपी वीर योद्धा, ये वीर है ये। और फिर क्या है, धीर, वीर तो था ही, धीर भी है, माने धीर और वीर ये दोनों हैं। और स्वयं ही उदात्त, उदात्त भी है, धीरता और वीरता के साथ में उदारता भी है और अनाकुल सुशोभित होता है। ये इन विशेषणों की चर्चा थोड़ी बहुत यहाँ कर रहे हैं इस शब्दावली के माध्यम से। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। यद्यपि उसमें अनंत गेयों के आकार झलकते हैं ज्ञान में, तथापि जो उनमें नहीं रमता, अनंत गेयों के आकार झलकते हैं फिर भी उनमें रमता नहीं है, ये उसकी धीरताएं वीरताएं, अपने स्वरूप में ही रमताएं, उस ज्ञान का प्रकाश अनंत है। ओह, और वह प्रत्यक्ष तेज से नित्य उदय रूप है। क्या बात क्या कहना चाह रहे हैं ये ज्ञान की धीरता और वीरता कह रहे हैं। सारे अनंत लोकालोक के पदार्थों को भी अपने में धारण कर लेवे या लोकालोक के पदार्थों को जान लेवे, ऐसा वीर है। समझना क्या कहना चाह रहे हैं। संपूर्ण लोकालोक के पदार्थों को जान लेवे, ये तो उसकी वीरता है, बराबर। लोकालोक के पदार्थ क्या कुछ नहीं छूटा उससे, ऐसा शूरवीर है। लेकिन धीरता भी चाहिए। धीरता किस लिए चाहिए? देखो, धीर और वीर में अंतर जानते हैं? धीर वीर का अंतर अरुण जी भाई साहब? धीरता माने होता है धैर्य। वीरता यदि प्रहार करने की ताकत है तो धीरता बर्दाश्त करने की ताकत है। वीर तो हो कोई, लेकिन धीर नहीं हो तो क्या होगा? नहीं, यदि वो धीर नहीं होगा तो इसका मतलब ये उसकी वीरता किसी काम नहीं आएगी। अरे उसमें इतनी ताकत है, ताकत बहुत है, सामने वालों को पछाड़ देवे इतनी ताकत है, लेकिन सामने वाले की एक भी खा जाए तो पड़ जाए तो झेलने की ताकत भी तो चाहिए। यदि झेलने की ताकत नहीं होगी तो एक यदि प्रहार पड़ा और झेल नहीं पाया तो प्रहार करने के लायक नहीं बचेगा, तो वीरता किस काम आएगी? इसलिए वीर होने के साथ साथ में धीर होना भी जरूरी है। ये धीरता बहुत बड़ी चीज है। ये व्यक्ति में जहाँ युद्ध होते हैं, उन युद्ध के बीच में, लड़ाई के बीच में, विवादों के बीच में ये जीव प्रहार करने की ताकत तो रखता है, लेकिन झेलने की ताकत नहीं रखता। मैं कहता हूं यदि झेलने की ताकत नहीं हो तो प्रहार मत करना। क्या आप में झेलने की ताकत बड़ी चीज है। भले आप में वीरता नहीं हो, मान लो आप सामने वाले को पछाड़ नहीं सको, लेकिन झेलने की ताकत है तो बोले कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहां ज्ञान की वीरता कही अनंत लोकालोक के पदार्थों को पी करके बैठा है, ऐसा वीर है। सबको अपने कंट्रोल में कर लिया, सबको अपने ज्ञान में देख लिया, जान लिया, ये उसकी वीरता थी। लेकिन धीरता ये थी कि इतना सब कुछ ज्ञान में झलकने के बावजूद भी रंच मात्र भी विचलित नहीं हुआ, ये उसकी धीरता है। विचलित नहीं हुआ। हमारी स्थिति क्या है? थोड़ा सा क्या ज्ञान हो जाए हम तो ज्ञान से ही विचलित हो जाते हैं।
कैसे विचलित हो? मैं तो, तुम जानते क्या हो मैं कौन हूँ, क्या घमंड हो जाता है। तो ये क्या हुआ है? धीरता नहीं है। वो कहते हैं ना, इस तरह की कई कहावतें चलती है कि भाई वो मतलब थोड़ा सा मिल क्या गया और ये अपने आप को है थोथा चना बाजिए घना, अध जल गगरी छलकत जाए है, और वो क्या चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो अपने आप को पसारी समझने लगता है, समझने लगता है मेरे पास तो ऐसी हालत है। भाई धैर्य रखो, धैर्य पचना भी चाहिए, पचाने की ताकत चाहिए। थोड़ा बहुत यदि धन प्राप्त हो जाए तो ना समझ लोग थोड़े से धन को प्राप्त करके घमंडी हो जाते हैं। ये घमंड कैसे आगे, क्या दम है इसमें? थोड़ा सा मिल गया तो इसको झेलो तो सही, झेलने की भी तो ताकत चाहिए, पचाने की ताकत चाहिए। ये पचता नहीं है, इससे ज्ञान नहीं पचता है। अरे खा लेना बड़ी बात नहीं है, बादाम का हलवा पचाना बड़ी बात, पचाना बड़ी बात है। झेलने की पावर होनी चाहिए, तो ज्ञान में झेलने की भी पावर है। बोले सारे लोकालोक के पदार्थ मेरे ज्ञान में झलके, उसमें प्रतिकूलताएं भी झलक रही होगी, उसमें अनुकूलताएं भी झलक रही होगी, और उसमें न मालूम क्या क्या दुनिया भर की बातें झलक रही होगी, लेकिन दुनिया की सारी बातें झलकते हुए भी उससे अप्रभावित रह सके, जो एक ऐसी योग्यता है, उस योग्यता का नाम है धीरता। धीरोदात्त कह करके पुकारा है यहाँ, धीरोदात्त मना कुलम वेल सती। अंतिम लाइन थी कलश की, 33 नंबर कलश। धीरोदात्त नायकों के कई तरह के भेद बतलाए हैं दादा ने अपने जो अनुशीलन है, उस अनुशीलन में इसकी व्याख्या करते समय 4 प्रकार के नायकों की चर्चा कर दी। नायक के 4 प्रकार बतला दिए। ये कौन से नायक के? एक होता है नायक और एक खल है, खल नायक। तो नायक कौन और खल नायक कौन? खल नायक क्या नायक नहीं है क्या? खल नायक भी नायक ही है, वो क्या एक्टर नहीं है क्या? अरे जिस व्यक्ति ने राम का रोल प्ले किया था वो तो एक्टर था ही, लेकिन जिसने रावण का रोल प्ले किया था वो भी तो एक्टर ही था। तो नायक तो वो भी है, लेकिन यहाँ धीरोदात्त वगैरह 4 प्रकार की बातें कही है। एक धीरोदात्त है, फिर एक धीर ललित है, धीरोद्धत है, धीर प्रशांत है। ऐसे 4 तरह के नायक बतलाए हैं, दादा ने वर्णन किया है अनुशीलन में। मैं भी उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन 4 प्रकार के नायकों में जो धीरोदात्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, धीरोदात्त। और इसका एग्जाम्पल देते हुए रामायण में राम को धीरोदात्त कहा है और महाभारत में युधिष्ठिर को धीरोदात्त कह करके पुकारा। धीरोदात्त, धीर भी है और उदार भी है। धीरता कैसी थी कि जीत लिया, ये तो वीरता है। और उदारता कैसी थी? ये वीरता और धीरता के साथ में उदारता कैसी थी, जैसे चक्रवर्तियों में हुआ करती है। 6 खंड को जीत लिया अपनी वीरता और धीरता के आधार पर, लेकिन वापस दे देते हैं उनको, इतना उदार। बोले कोई बात नहीं, आपको जीत लिया ना हमने, अरे नहीं नहीं यार तुम ही रहो, क्या बात करते हो, हमें तुम्हें कोई अधीन थोड़ी ना बनाना है, हमें तुम्हें कोई पराधीन थोड़ी ना बनाना है। अरे भाई, पर को पराधीन बनाने की चेष्टा रखने वाले नादान लोग, वे दुखी हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इस दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई पदार्थ तुम्हारे अधीन होता नहीं है। ये चेष्टा ही खोटी चेष्टा है। हम लगाम कस देंगे इसके खिलाफ, हम इसको अपने कंट्रोल में कर लेंगे, हम इसे बांध करके रख लेंगे, ये हमारे हिसाब से चलेगा। अरे भाई, दुनिया में कौन किसके हिसाब से चले? ऐसी उदारता चाहिए कि जीत लेने के बावजूद भी वो जीत का सेहरा सामने वाले के माथे पर बांध देवे। रामचंद्र जी जैसे, युधिष्ठिर जैसे, और समझ लीजिए आप चक्रवर्तियों का मैंने नाम लिया, ऐसे चक्रवर्ती 32,000 राजाओं को जीत लेने के बावजूद भी अपने सम्राट पने का कोई गर्व घमंड नहीं है। 32,000 राजाओं में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं समझता है कि हम इनके अधीन हो गए हैं। अधीनता स्वीकार कर लेने के बावजूद भी ये उनकी उदारता है, ऐसा उदार होता है। ऐसे ही धीरोद्धत, वो जो उद्धत होते हैं,
उनके लिए एग्जाम्पल दिया है सेकंड तरह, दूसरे तरह के नायक जो रावण तरह के होते हैं, ऐसे उन्हें धीरोद्धत कह करके पुकारा है। और तीसरे प्रकार के जो नायक हैं, जो धीर ललित जिन्हें कहा गया, धीरता तो सब में चाहिए, अरे बिना धीरता के नायक नहीं हो सकता, धीरता तो कंपलसरी है। उसके लिए एग्जाम्पल दिए धीर ललित के लिए, जो श्रृंगार आदि में राग रंग में थोड़े से लटके झटके जिनके दिखते हों, ऐसे समझ लीजिए इस तरह के जो नायक रहते हैं। माने यदि रामायण महाभारत की यदि बात करें अपन, तो श्री कृष्ण जैसे हैं मौज मस्ती में रहने वाले, ऐसे नारायण जैसे, वो सब इसी तरह के हैं। और अंतिम जो है, जैसे कहा है धीर प्रशांत, बोले तो नो एक्सप्रेशन जैसे होते हैं, वो तो भगवान महावीर स्वामी जिनके जीवन में कुछ नहीं है, बहुत शांत, धीर प्रशांत। तो यहाँ इन 4 प्रकार के नायकों में जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ नायक कहलाते हैं वे कौन होते हैं? धीरोदात्त। तो ये धीरोदात्त की चर्चा करें, धीर भी है और उदात्त भी है। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं, इसकी धीरता क्या है, ज्ञान की धीरता क्या है, क्या और उदात्तपना क्या है। ज्ञान की धीरता और ज्ञान का उदारपना, और इन दोनों को मिलकर के धीरोदात्तपना, और फिर भी अनाकुल है और मन को आनंदित करता हुआ सुशोभित है, विलास कर रहा है। एक कैसे ज्ञान की महिमा है। देखिए कितनी तरह की बातें हो गई, धीर है, उदात्त है, इन दोनों को मिलाकर के कह दिया धीरोदात्त है। अकेली धीरता नहीं है, अकेले उदात्तता नहीं है, धीरता और उदात्तता दोनों हैं। और कैसी धीरता और उदात्तता कि ज्ञेयों के ज्ञान में झलकने के बावजूद भी वो उनसे प्रभावित नहीं होता, इसका नाम ही धीरोदात्तपना है। प्रभावित नहीं हो रहा है, झलक रहे हैं ज्ञान। ज्ञान कितना विकसित हुआ, देखो वीरता में क्या होता है, धीरे धीरे करके इसको जीत लिया, इसको जीत लिया, इसको जीत लिया, ये तो वीरता है ना। तो इसने, ज्ञान ने संपूर्ण लोकालोक पर मानो विजय प्राप्त कर ली, ज्ञानावरण कर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, ये उसकी वीरता है। वीरता में ज्ञानावरणी कर्म पर विजय प्राप्त करने की बात को लगाइए। ऊपर पहली लाइन में लिखा ना, ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके जो विशुद्ध हुआ है ऐसा वीर है। कौन जीतेगा ज्ञानावरणी कर्म को? ऐसी पावर किसमें जिसने मोहिनी को जीत लिया, शक्ति तो चाहिए ना। तो बोले वीर है, जीत तो लिया, लेकिन क्या हुआ, इतना ज्ञान हुआ था कि वो पागल हो गया। इसका मतलब धीरता नहीं थी। आप समझ रहे? दुनिया में जितने पागल लोग मिलेंगे वे बिना पढ़े लिखों में नहीं मिलेंगे, ये कम ज्ञान वाले पागल नहीं होते। ज्यादा जिनका ओवरफ्लो हो जाता है ना, ज्यादा हो गया है, कंट्रोल के बाहर हो गई ये चीज, वो पागल हो जाते हैं, अजीर्ण हो जाता है। तो इसके लिए धीरता भी चाहिए। तो अब धीरता क्या होगी? वीरता में तो सब कुछ जीत लिया, क्या माने सारे लोकालोक ज्ञान में आ गए, ज्ञानावरणी कर्म का नाश कर दिया। अब कह रहे हैं ज्ञान में आने पर भी जहां जहां प्रतिकूलताएं दिखी, बोले विचलित नहीं हुआ, जहां जहां अनुकूलताएं दिखी विचलित नहीं हुआ। आपने ये वाक्य पहले सुना होगा मेरे से कभी, दुनिया में ऐसे लोग तो कई मिलेंगे जिन्हें प्रतिकूलताएं विचलित न कर पाएं। ऐसे कई शूरवीर मिलेंगे आपको इस दुनिया में, इस धरती पर। प्रतिकूलताएं आई, संकटों के बादल मंडराते रहे, माथे पर बिजलियां कड़कती रही, लेकिन विचलित नहीं हुए। एक के बाद एक संकट, आजीविका का संकट आ गया, जॉब का संकट आ गया, परिवार में संकट आ गए, फिर किसी के अटैक आ गया, फिर किसी का कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी का मरण हो गया, दुनिया एक के बाद एक संकट आ गए। लेकिन ऐसे संकटों के काल में भी जो बहुत विचलित नहीं हुए रंच मात्र भी, ऐसे आपने कई लोग समाज में देखे होंगे। लेकिन सच में महापुरुष वे होते हैं जिन्हें अनुकूलताएं भी विचलित करने में समर्थ नहीं हो। क्या क्या अनुकूलताएं विचलित नहीं? अरे अनुकूलताओं में विचलित हो जाता है ये जी। प्रतिकूलताओं को तो झेल जाता है, सामने वाले गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, निंदा कर रहे हैं,
अपयश कीर्ति कर्म का उदय आ रहा है, उसे तो ये जीव झेल जाता है, बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन दो शब्द प्रशंसा के सुन करके ये जीव घायल हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रशंसा बर्दाश्त नहीं होती, फूल जाता है। वो कितने कैसे महापुरुष होंगे जिन्हें प्रशंसा भी विचलित करने में समर्थ नहीं होवे, उससे अविचलित रह सके, वो कोई बड़ी बात है। वो ज्ञानियों के जीवन में होती है। ज्ञान की उस विशेषता को यहाँ कह रहे हैं कि सारा लोकालोक ज्ञान में झलका, लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञान में रंच मात्र भी घमंड नहीं है। अरे घमंड उन्हें था जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं था, उन्हें ज्ञान का घमंड था। थोड़ा जान लिया और समझता है मैं, ज्यों ज्यों जानता जाता है, ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता चला जाता है, त्यों त्यों विनम्रता आती चली जाती है। ऐसा उदाहरण दिया जाता है, वृक्ष पर ज्यों ज्यों फल लगते हैं त्यों त्यों वो झुकता चला जाता है। आम का वृक्ष इसीलिए झुकता रहता है। विद्या विनय से प्राप्त होती है, विनय से विद्या प्राप्त होती है, और विद्या का फल विनय की प्राप्ति। विद्या हो और विनय नहीं हो, विद्या हो और विनम्रता नहीं होवे तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता चला जाता है त्यों त्यों विनम्रता आनी चाहिए, त्यों त्यों सरलता आनी चाहिए। अज्ञानी को ज्ञान का घमंड होता है, छद्मस्तों को, अल्प ज्ञानियों को ज्ञान का घमंड होता है, पूर्ण ज्ञानियों को ज्ञान का घमंड कभी नहीं होता। ये उनकी धीरता है, धैर्य है। ये सारा लोकालोक झलक रहा है, कोई बात नहीं। तदपि निजानंद रसलीन, कैसी धीरता है। अरे क्या क्या अपने को तो थोड़ा और गजब गजब ये उछलता है। एक सामने कुछ अच्छा दिख रहा, कैसे उछलते हैं बतलाओ क्या। आप सोचिए ये जो स्टेडियम में मैच देखने वाले होते हैं, वो भी तो वही है ना, नाटक चल रहा है, स्टेडियम में मैच चल रहा है, ओ ऐसा उछल रहे हैं, ओ क्या क्या, ओ अरे भाई तुम सहज रह सकते हो क्या? देख करके भी अप्रभावित रह सके, देख करके भी विचलित नहीं हो सके, कैसी ज्ञान की पावर है, कैसी ज्ञान की पावर डेवलप होती है। उस वेद विज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि अभी पत्थर भी बरसेंगे, क्या बोले बरसने वाले हैं, सब बरसेंगे, सब क्या होगा। जब जीव अजीव की एकता देखता है तो रोता रहता है। भिन्नता देखो, भेद विज्ञान करने वाला व्यक्ति वो सहज शांत रहता है कि इसमें हो क्या गया, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चलिए कहाँ चल रहे हैं, इसको पूर्ण करें, अपन समय सीमित है हमारे पास में। देखो अपने स्वरूप में रमता है कौन, ऊपर से पढ़ो, ऊपर से ही तो कहाँ से पढ़ना है, तीसरी लाइन में आ जाओ, 95 नंबर पेज पर थर्ड लाइन में। यद्यपि उसमें अनंत गेयों के आकार झलकते हैं, है ना, ये वीरता है। यद्यपि अनंत गेयों के आकार झलकते हैं, लेकिन धीरता क्या है, तथापि जो उनमें नहीं रमता, ये उसकी धीरता है, धैर्य है। भाई साहब धैर्य रखो, झलक गए तो झलक गए। ज्ञानावर्णी कर्म को जीत लिया, ये वीरता है। हाँ, और लोकालोक झलक रहा है, ये भी वीरता ही है वास्तव में तो सब, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में जीत लिया ना और दिखने लग गया सब कुछ, ये भी वीरता ही है। लेकिन इस वीरता के काल में उसमें रमा नहीं, ये धीरता है। क्या रम नहीं गए, ये उसकी धीरता है। नहीं रमता, अपने स्वरूप में ही रमता है, धैर्य धारण करता है। उस ज्ञान का प्रकाश अनंत है। ओह, अनंत ज्ञान का प्रकाश होते हुए भी सहज रहता है, और वह प्रत्यक्ष तेज से नित्य उदय रूप है। वह ज्ञान धीर है। कौन है ये हीरो, ये ज्ञान नायक कौन है, ये ज्ञान उदात्त है, धीरोदात्त है, अनाकुल है। ये कैसा विशेष ज्ञान है, ये आकुलित नहीं हो रहा। देखिए, न तो और जानने की आकुलता है और न जानने का वजन है, यह अनाकुलता है। और जानने का वजन नहीं, और जान लूं, और जान लूं, और जान लूं, ऐसी ज्ञानियों के जीवन में आकुलता नहीं होती है। और जान करके कोई विचलित हो जावे, ऐसा भी नहीं होता है। मन को आनंदित करता हुआ सुशोभित है, विलास कर रहा है। इस समय सार रूपी नाटक का खलनायक भी है कोई। कौन है, मोह। मोह खलनायक है, मोह विलेन है। तो ये देखो, कोई भी नाटक हो,
खलनायक की हार और नायक की विजय पूर्वक ही नाटक पूरा होता है, ये नियम है। तो ये नाटक कब तक चलता रहेगा भाई साहब, कब तक चलता रहेगा? जब तक खलनायक मरेगा नहीं जब तक खलनायक को बंधन नहीं होगा, जब तक खलनायक पराजित नहीं होगा, जब तक खलनायक को जीत नहीं लिया जाएगा, जब तक खलनायक का अस्तित्व है, नामो निशान बचा हुआ है, तब तक तो साहब खलनायक मरना जरूरी है कि या तो खलनायक मर जाए या उसका खलपना मर जाए। समझ में आ रही है बात? तब ये नाटक खत्म होता है। इस समय सार रूपी नाटक का खलनायक मोह है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान, ये सब खलनायक है। और उस मोह को, मिथ्यात्व को, अज्ञान को नाश करने वाला ज्ञान, सम्यक ज्ञान, पहले ज्ञान कहा, ज्ञान सामान्य कहा, फिर सम्यक ज्ञान कहा, और फिर केवल ज्ञान। ओह, उत्तर उत्तर बढ़ता हुआ। कली का एग्जाम्पल दिया था ना ऊपर, विकसित होता हुआ, कली के समान विकसित होता हुआ, तो जो ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ा, कली खिल रही है, और विकसित होता हुआ पूर्णता को प्राप्त हो गया तो केवल ज्ञान हो गया। ये केवल ज्ञान धीरोदात्त नायक है, ये केवल ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान, ये धीरोदात्त नायक है, जो नित्य उदय रूप है और अनाकुल है। उदय रूप भी है, नित्य उदय रूप है, प्रकट है, प्रकाशमान है। नित्य उदय रूप कह करके कहना चाहते हैं ये कहीं इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हमेशा ही रहेगा, ये मर नहीं गया है क्या? ये नित्य उदय रूप है और अनाकुल भी है। यही कारण है कि इस मंगलाचरण के छंद में उसे ही स्मरण किया गया है, उस ज्ञान को स्मरण किया गया है, उस ज्ञान की सामर्थ्य को यहां बतलाया गया है। देखिए यहां क्या कहना चाहते हैं, आगे खत्म करता हूं क्योंकि बात पूरी हो रही है, कुछ विशेष नहीं है। लेकिन जिस तरह का कलश आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने यहां प्रस्तुत किया है, उसी तरह का कलश आगे सब अधिकारों में प्रस्तुत किया है, और सब जगह पर ज्ञान की महिमा, ज्ञान के गीत, ज्ञान के गीत, ज्ञान कैसा है, ज्ञान कैसा है, उसी के गीत गाए हैं। चलिए कुछ लाइनें पढ़ेंगे, पूरी करेंगे इस बात को हम फिर, न केवल इसी अधिकार में अपितु प्रत्येक अधिकार के आरंभ में आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद्र ने धीर वीर ज्ञान की महिमा गाकर ही मंगलाचरण किया है, हर अधिकार में। इसका मतलब कुंदाचार्य देव ने तो शुद्ध आत्मा को बताने की महिमा गाई थी, और अमृतचंद्र स्वामी ज्ञान की महिमा गा रहे हैं। वास्तव में वे कहना चाहते हैं कि ज्ञान में अकेला ज्ञान नहीं है, ज्ञान में अनंत गुण और शक्तियां शामिल है। अकेले ज्ञान में ज्ञान की चर्चा नहीं है, ज्ञान में सब गर्भित हैं, ज्ञान में सब शामिल हैं, धीर भी है, वीर भी है। ऐसे ज्ञान की महिमा हर मंगलाचरण में, आगे कर्ता कर्म अधिकार में फिर मंगलाचरण लिखेंगे, पुण्य पाप अधिकार में फिर मंगलाचरण लिखेंगे, आश्रम अधिकार में फिर मंगलाचरण लिखेंगे, संवर अधिकार में, निर्जर अधिकार में, बंध अधिकार, मोक्ष सब जगह पर जहाँ जहाँ मंगलाचरण लिखे हैं आगे, उन सर्व मंगलाचरणों में सिर्फ ज्ञान की महिमा गाई है। अंतर क्या है भाई साहब? सब एक जैसे ही हैं क्या? सब जगह पर ज्ञान की महिमा गाई है तो कुछ अधिकारों में अंतर है क्या? सब जगह मंगलाचरण में यहाँ बता रहे हैं, आगे फिर आएगा मंगलाचरण, फिर पता नहीं कब आएगा, क्योंकि अभी तो 30 गाथाएं और है ना इस अधिकार में, उसके बाद आएगा कर्ता कर्म का। अंतर मात्र इतना ही है कि यहाँ जीवा अधिकार होने से, इस अधिकार का नाम क्या है? जीवाधिकार। इस जीवाधिकार होने से जीव और अजीव में भेद बताने वाले ज्ञान को स्मरण किया गया है। कौन से ज्ञान की महिमा गाई है? जीवाधिकार है। ये अज्ञानी जीव, जीव और अजीव को एक मानता है, तो यहाँ उस ज्ञान की महिमा गाई है जो ज्ञान जीव और अजीव को भिन्न भिन्न पहचान लेता है, उस ज्ञान की कीमत है। जैसे समझिए, जैसे मंच पर आकर के कई मंचन ऐसे भी होते हैं ना कि कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई पहचानने के लिए कहे जाते हैं कि हम बोर्ड पर एक चित्र बना रहे हैं, आप पहचानिए, हम यहाँ नंबर लिख रहे हैं। कभी कभी ऐसे आजकल तो बहुत चलते हैं, 10 लक्षण पर्व वगैरह के दिनों में खिलाते रहते हैं हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, सब जगह जाकर के नंबर लिख दिया, पहचानो ये टेलीफोन नंबर किसका है। गजब हो गया। देखा केला है ऐसा कभी?
वाटिका में आते हैं इस तरह के, विज्ञान वाटिका के अंदर दिल्ली से निकालते हैं उसमें भी। तो ये टेलीफोन नंबर किसका है, तो कौन सा टेलीफोन नंबर, तो उस टेलीफोन नंबर में वो टेलीफोन नहीं है वास्तव में, वो डिजिट्स लिखे हुए हैं, और उस डिजिट्स को देख करके पहचानना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे लिख दिया 285556 बोले किसका नंबर है, तो बताओ ये किसका नंबर होगा, ये मुनिराजों का नंबर है। अच्छा क्या बात कर रहे हो कि 28 तो उनका मूल गुण था, फिर उसमें 5 महाव्रत थे, फिर 5 समिति थी, फिर 5 इंद्रिय विजय थे, फिर 6 आवश्यक थे, 7 शेष गुण थे। क्या हाँ समझ रहे, हाँ 5 5 5 सब अलग अलग तरह का है, कितने डिजिट का है, कैसा दे रहे हैं, तो ये सब वो पहचानो कौन। तो फिर जिसने पहचान लिया फिर उसके तालियां बजने लग जाती है, और इसने पहचान लिया तालियां बजाने लग गए उनके लिए, है उनका सम्मान कर दिया, भैया इन्होंने पहचान लिया इस चीज को, और इनको बुलाओ आगे बुलाओ इनको, गले में माला डालो इनके। तो ऐसे ही जीव और अजीव, तो बोले पहचानो इनको, ये एक वेश बना करके सामने आए, पहचानो इनको कि जिस ज्ञान ने उस जीव अजीव को पहचान लिया, बोले गले में माला डालो। कि पहचाना किसने था, बोले ज्ञान ने, उस ज्ञान के गले में माला डल रही है, उस ज्ञान की वैल्यू यहां बतला रहे हैं। अभी देखिए ये तो जीव अजीव अधिकार की बात हुई, अन्य अधिकारों में तत्संबंधी अज्ञान का नाश करने वाले ज्ञान को स्मरण किया जाएगा। माने जब आगे कर्ता कर्म अधिकार की बात करेंगे तो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को दूर करने वाले की बात करेंगे। जब पुण्य पाप अधिकार की बात करेंगे तो पुण्य और पाप में एकत्व बुद्धि होते हुए भी उन्हें भिन्न भिन्न पहचानने वाले अज्ञान को नाश करने वाले ज्ञान की बात करेंगे। तो सब अधिकारों में उस संबंधी अज्ञान, उस संबंधी विपरीतता, उस संबंधी भूल, उस भूल को निकाल देने वाले ज्ञान का स्मरण किया जाएगा। ज्ञान तो वही है, ज्ञान तो ज्ञान ही है, मात्र विशेषणों का अंतर पड़ेगा। तो इस तरह से इस ज्ञान की महिमा बतलाने वाला ये प्रथम जीवाधिकार का ये मार्मिक मंगलाचरण, जिसमें ज्ञान को अनेक प्रकार के विशेषणों से संबोधित करते हुए उसकी महिमा का बखान किया गया है। और अब आगे इस ज्ञान को नमस्कार कर, स्मरण कर जीव और अजीव किस प्रकार एक होकर रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, इस बात को बताने वाली गाथाएं कल यथा समय अभी जन्म यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।